काहिल यूअर मार्शल 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डोरोंगो मैक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट फिंचर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पाल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विदुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटी डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली एबे फ्रेजर और उसके ग्रोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कटोरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कवच ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संदिग्ध के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डोरोंगो मैक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहां से ही शूट की जा रही होती है जहां पर इसके मुख्य कलाकार वहां पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदले एक वो सब वहाँ पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की काहिल यूअर मार्शल 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डोरोंगो मैक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट फिंचर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पाल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विदुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटी डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली एबे फ्रेजर और उसके ग्रोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कटोरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कवच ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संदिग्ध के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डोरोंगो मैक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहां से ही शूट की जा रही होती है
जहाँ पर इसके मुख्य कलाकार वहाँ पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदल एक वो सब वहाँ पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डोरोंगो मैक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट स्पिंसर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पाल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विदुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटी डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली एबे फ्रेजर और उसके ग्रोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कटोरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कमज ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है, लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संदिग्ध के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डोरोंगो मैक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहाँ से ही शूट की जा रही होती है जहाँ पर इसके मुख्य कलाकार वहाँ पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदल एक वो सब वहाँ पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डोरोंगो मैक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट स्पिंसर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पाल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विदुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटी डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली एबे फ्रेजर और उसके ग्रोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कटोरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कमज ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है, लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और
फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है, लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संगीत के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डुरंगो मैक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहां से ही शूट की जा रही होती है जहां पर इसके मुख्य कलाकार वहां पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदल एक वो सब वहां पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की। काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डुरंगो मैक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट फिंचर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पॉल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विधुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटे डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली एबे फ्रेजर और उसके गिरोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है, जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कटोरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कमज ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है, लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है, लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संगीत के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डुरंगो मैक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहां से ही शूट की जा रही होती है जहां पर इसके मुख्य कलाकार वहां पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदल एक वो सब वहां पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की। काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डुरंगो मैक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट फिंचर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पॉल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विधुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटे डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली
एबी फ्रेजर और उसके ग्रोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है, जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कोठरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कामच ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है, लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है, लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संदिग्ध के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डुरंगो मैक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहां से ही शूट की जा रही होती है जहां पर इसके मुख्य कलाकार वहां पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदल एक वो सब वहां पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी, जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की। काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है, जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डुरंगो मैक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट फिंचर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पॉल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विधुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो 2 बेटे डैनी गैरी ग्रिम्स, बिली एबी फ्रेजर और उसके ग्रोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है, जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कोठरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कामच ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है, लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है, लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संदिग्ध के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डुरंगो मैक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहां से ही शूट की जा रही होती है जहां पर इसके मुख्य कलाकार वहां पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदल एक वो सब वहां पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी, जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की। काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है, जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक
कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डोरोंगो, मेक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट फिंचर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पॉल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विदुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटी डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली एबे फ्रेजर और उसके ग्रोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है, जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कठोरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कवच ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है, लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है, लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संदिग्ध के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डोरोंगो, मेक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहाँ से ही शूट की जा रही होती है जहाँ पर इसके मुख्य कलाकार वहाँ पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदल एक वो सब वहाँ पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी, जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की। काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है, जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डोरोंगो, मेक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट फिंचर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पॉल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विदुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटी डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली एबे फ्रेजर और उसके ग्रोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है, जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कठोरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कवच ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है, लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है, लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संदिग्ध के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डोरोंगो, मेक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहाँ से ही शूट की जा रही होती है जहाँ पर इसके मुख्य कलाकार वहाँ पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदल एक वो सब वहाँ पर आते हैं और बातचीत करते हैं।
यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डोरोंगो मैक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट स्पिंसर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पॉल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विदुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटे डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली एबे फ्रेजर और उसके ग्रोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है, जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कठोरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कमज ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है, लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है, लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संदिग्ध के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डोरोंगो मैक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहाँ से ही शूट की जा रही होती है जहाँ पर इसके मुख्य कलाकार वहाँ पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदले एक वो सब वहाँ पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डोरोंगो मैक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट स्पिंसर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पॉल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विदुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटे डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली एबे फ्रेजर और उसके ग्रोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है, जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कठोरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कमज ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है, लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है, लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संदिग्ध के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है।
अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डुरंगो मैक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहाँ से ही शूट की जा रही होती है जहाँ पर इसके मुख्य कलाकार वहाँ पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदल एक वो सब वहाँ पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डुरंगो मैक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट स्पेंसर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पॉल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विधुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटी डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली एबे फ्रेजर और उसके ग्रोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कठोरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कमज ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संदिग्ध के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डुरंगो मैक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहाँ से ही शूट की जा रही होती है जहाँ पर इसके मुख्य कलाकार वहाँ पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदल एक वो सब वहाँ पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डुरंगो मैक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट स्पेंसर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पॉल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विधुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटी डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली एबे फ्रेजर और उसके ग्रोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कठोरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कमज ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और
फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है, लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संगीत के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डुरंगो मैक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहां से ही शूट की जा रही होती है जहां पर इसके मुख्य कलाकार वहां पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदले एक वो सब वहां पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डुरंगो मैक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट फिंचर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पाल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विधुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटे डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली एबे फ्रेजर और उसके ग्रोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है, जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कटोरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कमज ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है, लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है, लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संगीत के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डुरंगो मैक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहां से ही शूट की जा रही होती है जहां पर इसके मुख्य कलाकार वहां पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदले एक वो सब वहां पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डुरंगो मैक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट फिंचर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पाल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विधुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटे डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली
एबी फ्रेजर और उसके गिरोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है, जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कटोरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कवच ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है, लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में केल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है, लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संदिग्ध के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डुरंगो मैक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहां से ही शूट की जा रही होती है जहां पर इसके मुख्य कलाकार वहां पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदले एक वो सब वहां पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी, जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है, जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डुरंगो मैक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट स्पिंसर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पाल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विदुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटी डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली एबी फ्रेजर और उसके गिरोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है, जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कटोरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कवच ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है, लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में केल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है, लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संदिग्ध के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डुरंगो मैक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहां से ही शूट की जा रही होती है जहां पर इसके मुख्य कलाकार वहां पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदले एक वो सब वहां पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी, जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है, जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक
कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डुरंगो मेक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट स्पेंसर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पॉल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विदुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटी डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली एबे फ्रेजर और उसके ग्रोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है, जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कटोरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कामच ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है, लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है, लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संदिग्ध के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डुरंगो मेक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहाँ से ही शूट की जा रही होती है जहाँ पर इसके मुख्य कलाकार वहाँ पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदल एक वो सब वहाँ पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की। काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डुरंगो मेक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट स्पेंसर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पॉल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विदुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटी डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली एबे फ्रेजर और उसके ग्रोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है, जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कटोरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कामच ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है, लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है, लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संदिग्ध के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डुरंगो मेक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहाँ से ही शूट की जा रही होती है जहाँ पर इसके मुख्य कलाकार वहाँ पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदल एक वो सब वहाँ पर आते हैं और बातचीत करते हैं।
यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डोरोंगो मैक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट फिंचर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पॉल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विधुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटे डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली एबे फ्रेजर और उसके ग्रोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है, जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कठोरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कमज ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है, लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है, लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संदिग्ध के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वेन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डोरोंगो मैक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहाँ से ही शूट की जा रही होती है जहाँ पर इसके मुख्य कलाकार वहाँ पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदले एक वो सब वहाँ पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डोरोंगो मैक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट फिंचर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पॉल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विधुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटे डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली एबे फ्रेजर और उसके ग्रोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है, जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कठोरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कमज ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है, लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है, लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संदिग्ध के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है।
अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डुरंगो मैक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहाँ से ही शूट की जा रही होती है जहाँ पर इसके मुख्य कलाकार वहाँ पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदल एक वो सब वहाँ पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डुरंगो मैक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट फिंचर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पॉल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विदुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटी डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली एबे फ्रेजर और उसके ग्रोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कटोरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कमज ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संदिग्ध के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डुरंगो मैक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहाँ से ही शूट की जा रही होती है जहाँ पर इसके मुख्य कलाकार वहाँ पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदल एक वो सब वहाँ पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डुरंगो मैक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट फिंचर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पॉल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विदुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटी डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली एबे फ्रेजर और उसके ग्रोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कटोरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कमज ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और
फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है, लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संगीत के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है। पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है। हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डुरंगो मैक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहां से ही शूट की जा रही होती है जहां पर इसके मुख्य कलाकार वहां पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदल एक वो सब वहां पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डुरंगो मैक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट स्पिंसर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पॉल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विदुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटी डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली एबे फ्रेजर और उसके ग्रोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है, जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कठोरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कमज ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है, लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है, लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संगीत के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है। पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है। हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डुरंगो मैक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहां से ही शूट की जा रही होती है जहां पर इसके मुख्य कलाकार वहां पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदल एक वो सब वहां पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डुरंगो मैक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट स्पिंसर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पॉल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विदुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटी डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली
एबे फ्रेजर और उसके गिरोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है, जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कोठरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कामच ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है, लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है, लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संदिग्ध के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डुरंगो मैक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहां से ही शूट की जा रही होती है जहां पर इसके मुख्य कलाकार वहां पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदल एक वो सब वहां पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी, जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की। काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है, जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डुरंगो मैक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट स्पेंसर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पॉल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विधुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो 2 बेटे डैनी गैरी ग्रिम्स, बिली एबे फ्रेजर और उसके गिरोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है, जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कोठरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कामच ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है, लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है, लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संदिग्ध के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डुरंगो मैक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहां से ही शूट की जा रही होती है जहां पर इसके मुख्य कलाकार वहां पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदल एक वो सब वहां पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी, जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की। काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है, जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक
कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डुरंगो मेक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट फिंचर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पॉल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल हैं। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विधुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटे डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली एबे फ्रेजर और उसके ग्रोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है, जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कठोरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कामच ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है, लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है, लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संदिग्ध के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डुरंगो मेक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहां से ही शूट की जा रही होती है जहां पर इसके मुख्य कलाकार वहां पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदले एक वो सब वहां पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की। काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डुरंगो मेक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट फिंचर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पॉल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल हैं। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विधुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटे डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली एबे फ्रेजर और उसके ग्रोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है, जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कठोरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कामच ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है, लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है, लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संदिग्ध के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डुरंगो मेक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहां से ही शूट की जा रही होती है जहां पर इसके मुख्य कलाकार वहां पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदले एक वो सब वहां पर आते हैं और बातचीत करते हैं।
यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डोरोंगो मैक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट फिंचर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पॉल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विधुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटे डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली एबे फ्रेजर और उसके ग्रोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है, जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कठोरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कमज ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है, लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है, लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संदिग्ध के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वेन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डोरोंगो मैक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहां से ही शूट की जा रही होती है जहां पर इसके मुख्य कलाकार वहां पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदले एक वो सब वहां पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डोरोंगो मैक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट फिंचर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पॉल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विधुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटे डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली एबे फ्रेजर और उसके ग्रोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है, जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कठोरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कमज ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है, लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है, लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संदिग्ध के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है।
अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डुरंगो मैक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहाँ से ही शूट की जा रही होती है जहाँ पर इसके मुख्य कलाकार वहाँ पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदल एक वो सब वहाँ पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डुरंगो मैक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट स्पिंसर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पाल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विदुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटी डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली एबे फ्रेजर और उसके ग्रोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कठोरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कवच ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संदिग्ध के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डुरंगो मैक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहाँ से ही शूट की जा रही होती है जहाँ पर इसके मुख्य कलाकार वहाँ पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदल एक वो सब वहाँ पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डुरंगो मैक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट स्पिंसर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पाल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विदुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटी डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली एबे फ्रेजर और उसके ग्रोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कठोरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कवच ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और
फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है, लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संदिग्ध के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डोरोंगो मैक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहाँ से ही शूट की जा रही होती है जहाँ पर इसके मुख्य कलाकार वहाँ पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदल एक वो सब वहाँ पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की। काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डोरोंगो मैक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट फिंचर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पॉल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वैन एक विधुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटे डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली एबे फ्रेजर और उसके ग्रोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है, जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कटोरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कामच ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है, लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है, लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संदिग्ध के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डोरोंगो मैक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहाँ से ही शूट की जा रही होती है जहाँ पर इसके मुख्य कलाकार वहाँ पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदल एक वो सब वहाँ पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की। काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डोरोंगो मैक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट फिंचर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पॉल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वैन एक विधुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटे डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली
एबे फ्रेजर और उसके गिरोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है, जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कोठरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कामच ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है, लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है, लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संदिग्ध के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डुरंगो मैक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहाँ से ही शूट की जा रही होती है जहाँ पर इसके मुख्य कलाकार वहाँ पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदल एक वो सब वहाँ पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी, जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है, जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डुरंगो मैक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट फिंचर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पॉल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विदुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो 2 बेटे डैनी गैरी ग्रिम्स, बिली एबे फ्रेजर और उसके गिरोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है, जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कोठरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कामच ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है, लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है, लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संदिग्ध के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डुरंगो मैक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहाँ से ही शूट की जा रही होती है जहाँ पर इसके मुख्य कलाकार वहाँ पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदल एक वो सब वहाँ पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी, जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है, जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक
कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डुरांगो, मेक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट फिंचर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पॉल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विदुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटे डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली एबे फ्रेजर और उसके ग्रोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है, जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कटोरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कवच ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है, लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है, लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संदिग्ध के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डुरांगो, मेक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहां से ही शूट की जा रही होती है जहां पर इसके मुख्य कलाकार वहां पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदल एक वो सब वहाँ पर आते हैं और बातचीत करते हैं। यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 स्टार की। काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डुरांगो, मेक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट फिंचर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पॉल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विदुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटे डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली एबे फ्रेजर और उसके ग्रोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है, जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कटोरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कवच ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है, लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है, लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के हिस्से का पैसा फ्रेजर को देने की कोशिश करते हुए, लेकिन फ्रेजर कभी वहां आता है और अपने बेटों का इस्तेमाल करके फ्रेजर को खुले में बहलाया फुसलाया जाता है और पारिवारिक सुलह कर लेता है। शुरुआती संदिग्ध के मामले उन पर आते हैं और शहर से निकल पड़ता है। अल्बर्ट ने मूवी में हैंक वार्डन की भूमिका निभाई है। पेपर मार्टिन कैसी के रूम में है, पॉल मार्टिन बूढ़े आदमी के रूम में है, हैरी कैरी जूनियर हैक के रूम में मूवी में आपको काम करते हुए नजर आएंगे। फिल्म का निर्माण जॉन वैन की प्रोडक्शन कंपनी बैड जैक प्रोडक्शन द्वारा किया गया और इसे डुरांगो, मेक्सिको में शूट किया गया था। यह मूवी वहां से ही शूट की जा रही होती है जहां पर इसके मुख्य कलाकार वहां पर शामिल होते जाते हैं और एक के बदल एक वो सब वहां पर आते हैं और बातचीत करते हैं।
यह मूवी अपने समय की एक अच्छी मूवी में से एक थी जिसने टेक्निकलर के माध्यम से 1973 में एक अच्छा काम भी किया और यह उस समय अच्छी खासी रकम पर अदा करते हुए निभाती चली गई, जो किसी अन्य मूवी के बस की बात नहीं हो सकती। तो हम इस मूवी को 10 में से 9.5 काहिल यूअर मार्च 1973 की टेक्निकलर बैम्बो मेडी की वेस्टर्न फिल्म है जिसमें जॉन वेन ने ब्लैक हैट में एक कानून की रखवाली की भूमिका निभाई है। इस फिल्म का निर्देशन एंड्रू वी मैकलेगन ने किया और इसे डोरोंगो मैक्सिको में फिल्माया गया। सहायक कलाकारों में जॉर्ज केनेडी, नेविल ब्रांड, मैट फिंचर, रायल डानो, डैनवर पाइल, कैगी कोवन, हैरी कैरी जूनियर, पाल फिक्स, हैंक वर्डन शामिल है। मूवी का बजट था $8 मिलियन, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर $31 मिलियन की कमाई की थी। कथानक के बारे में बात की जाए तो जब जेडी काहिल जॉन वेन एक विदुर यूएस मार्शल घर से दूर जाता है तो दो बेटी डैनी गैरी ग्रिम्स, बिल्ली एबे फ्रेजर और उसके ग्रोह को जेल स्थायी रूप से भागने और बैंक लूटने में मदद करता है। डकैती के दौरान शहर के शरीफों को गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और अन्य शहरवासी को चाकू मार दिया जाता है। बिली चोरी के पैसे छिपे लेता है जबकि भाई और गिरोह के बाकी सदस्य बहाने के तौर पर अपनी जेल की कटोरियों में वापस लौट जाते हैं। जब केल वापस आता है तो वह डैनी आधे कवच ट्रैकर लाइटफुट की मदद से अपराधियों की तलाश करते हुए 4 संदिग्धों को गिरफ्तार करता है और हालांकि वे शहर के बैंक डकैती के मामले में निर्दोष है लेकिन उन्हें दोषी पाया जाता है और फांसी की सजा दी जाती है। बच्चों की तलाश में कैहिल और लाइटफुट की ब्राउनी द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। लाइटफुट ब्राउनी को चोट पहुंचता है लेकिन हमारा अंत मारा जाता है और बेटे को गिरोह के